यूपी की 80 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिएगा इन 80 में से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। बीजेपी, उसके साथ उसके सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब आपके सामने ये स्कोर आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी 62 से 68 सीटें निकाल सकती है। 80 में से 62 से 68 सीटें, पढ़ने के लिए आगे आना पड़ेगा हमें। 62 से 68 सीटें, दो सीटें अनुप्रिया पटेल की और दो सीटें आरएलडी की, दो सीटें आरएलडी। सपा की 10 से 16 सीटें हो सकती हैं। बसपा खाता नहीं खोल रही है। और इसी के साथ फाइनल टैली की भी एक अच्छी खबर देख लीजिए कि जो मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो अगर ये फाइनल टैली अपर मार्जिन में ही रखे तो 401 हो गई। 401 शगुन का 1 है ना। अपना दल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों ही सीटें उनके पास जारी है, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। 2 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, विमेन एम्पावरमेंट वाली बात थी, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना दल की बात कर ली। लेकिन सीट वाइज देखें, बीएसपी की जो 10 सीटें हारी थी, बीजेपी की जो 10 सीटें जो बीएसपी के पास थी वो तो शून्य हो गई, लेकिन ये किसको फायदा हो रहा है? देखिए उसमें जो 10 सीटें बीएसपी की और 5 सीटें जो सपा की थी और कुछ सीटें जो बीजेपी ने बहुत खराब कैंडिडेट थे, उन्हीं सीटों पे फाइट दिख रही है। और शायद इसीलिए क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि लग रहा था ना शुरू में हम लोग जब ओपिनियन पोल करते थे राम मंदिर का था, उसमें लग रहा था 2-3 सीटें पे ही फाइट है। तो उन सीटों पे एक अच्छा खासा फाइट दिख रहा है, अच्छा खासा माहौल दिख रहा है, जिसके वजह से आपको इतना हल्ला दिख रहा होगा कि यूपी में कुछ जरूर अच्छा हो रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है जो भी। तो जो सीटें बताओ, सहारनपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा कर रही है, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे हारेगी। आपके एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हेडलाइन तो लेकिन नीचे लिखी हुई है, अब की बार 400 पार को आपने साकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है। व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यह आंकड़ा 401 तक जा सकता है। 371 से 401 एनडीए। और बता दीजिए कांग्रेस कहां पार कर 52 से 64, 52 से 64 कहां लिखा है? ये इंडिविजुअल पार्टियों की टैली भी आपकी स्क्रीन पर आ गई। 52 से 64, 319 से 338 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 52 से 64 सीटें जो है वो ले सकती है। ये देखिए, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की टैली है। 371 से 401 एनडीए, यानी नरेंद्र मोदी 400 पार जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, बाकी तमाम दलों को मिलाने के बाद 109 से 139, अन्य 28 से 38 सीटें जीत सकते हैं। अब आपको पार्टी वाइज टैली भी दिखा देते हैं। पार्टी वाइज टैली में जो आप पूछ रहे थे रागी जी की कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई दे रही है, कहां 295 की बात हो रही थी। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि इंडिया अलायंस 295 पर जाएगी। अब देखिए पार्टी वाइज जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। 52 से 64 कांग्रेस पार्टी जा सकती है, 319 से 338 बीजेपी 319 से 338, 370 का आंकड़ा दिया जा रहा था बीजेपी की ओर से, 370। हम ये बहुत सोच समझ के आंकड़ा दे रहे हैं, आप ही के इंटरव्यू में बोला था ना। या 319 से 338, ये आप 303 से कंपेयर कीजिए 2019 के। जबरदस्त बढ़त भारतीय जनता पार्टी को, और यह ऐतिहासिक होगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अपनी सीटें वो 303 से बढ़ाकर 330 के पार भी ले जा सकते हैं। यह एग्जिट पोल आपको बता रहा है। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन सकती है, लेकिन उसका ग्राफ 52 से शुरू होकर के 64 तक, केवल मैक्सिमम 64, यहां जाकर के गाड़ी कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे। नेता विपक्षी दल बन सकता है। इसके बाद डीएमके की बात कर लें। एक बार पहले सारी पार्टीज की बात कर लें, फिर इंडिविजुअल पार्टी पर हम डिस्कशन करेंगे। डीएमके की बात करें, 15 से 19 सीटें डीएमके के पास। तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी 14 से 18 सीटें। जेडीयू की बात करें 11 से 13, आरजेडी 2 से 4, आम आदमी पार्टी की बात करें 2 से 4, वाईएसआरसीपी 3 से 5, टीडीपी 12 से 16 सीटें ला सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश 400 का नारा साकार हो रहा है, तो अब यहां पर क्या मोदी फैक्टर, बेनिफिशियरीज, या फिर ऑपोजिशन ने ढंग से चुनाव लड़ा ही नहीं, सोकर जागे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि सोकर जागे हुए सोते रहे वो। अच्छा। ढाई बैठक की, आज वो ढाई का आधा तीसरी बैठक हुई आप कुल मिला के अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की साख और संगठन की ताकत, ये दो ही चीज पर ये 401 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि लाभार्थी वर्ग, लेकिन महिलाओं ने बम्पर वोट दिए हैं। मैं
पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, और मैं जितना घूमता था मेरी ये धारणा दृढ़ होती जाती थी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाएं जबरदस्त वोटिंग कर रही हैं। चाहे मैं हिमाचल गया, बिहार गया। मतलब ये लग रहा है मुझे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जातियां, युवा, महिला, गरीब और किसान, चारों जातियों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया है। जो बात अनंत जी ने भी कही प्रोग्राम की शुरुआत में, एग्जिट पोल की शुरुआत में नंबर आने से पहले देवेंद्र एग्जैक्टली ये बात महिला वाली बात कि महिलाओं ने बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, अब उसमें जिस तरीके का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कोई वजह ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर उतार के देखिए कि टॉयलेट की बात, जिन महिलाओं के घर में टॉयलेट है, जैसे मैंने संपन्न वर्ग की महिलाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर इन लोगों की बात करें, इन्हें भी वो सेंटिमेंट अच्छा लगेगा कि किसी गरीब महिला को इस समस्या से अगर निजात दिलाई जा रही है तो ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से जुड़ेंगी। राशन दिया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक जुड़ेंगी। तो वो उसका आधार इतना बड़ा है। जैसे महिलाओं से मैं पूछता था जब मैं गया हूं बाहर कि वोट क्या, मोदी के दे, ऐसे करके भोजपुरी मानी बोली यूपी में खाना खिलाने के लिए। तो ये राशन देना इतनी बड़ी बात है, आवास देना इतनी बड़ी बात है, आयुष्मान भारत कार्ड देना वो इतनी बड़ी बात है कि उसको अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी सारी चीजें जो होती हैं, सेहत मिल जाए, घर पे छत मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, तो अच्छा एक तरफ इतनी सारी उपलब्धियां थी शांतनु जी, और दूसरी तरफ विपक्ष था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि गेंद उछालनी किस तरफ है, कौन सा मुद्दा है जो जनता के बीच में लेकर जाना है। हर वक्त हर फेज में मुद्दे बदलते गए और शायद यही हमें नतीजों में अपने एग्जिट पोल के नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां नरेंद्र मोदी की वहां पे इतनी बड़ी स्कीमें, और महिलाओं से जैसे बात करा देवेंद्र जी ने कहा, सुबह से उठ के वो कहती है उनके जीवन में मेरे नरेंद्र मोदी है। अगर मैं जिस घर में सुबह उठती हूँ उसमें छत है, मैं टॉयलेट जाती हूँ तो टॉयलेट है, उसके बाद मैं नल खोलती हूँ तो फिर नल मिलता है, मैं राशन बनाती हूँ तो गैस और राशन मिलता है। तो महिला का जो जीवन जो सुधरा है। मैं नोएडा की बात कर रही हूँ। नोएडा में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मैं आम महिलाओं के बीच में गई। एक रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाली महिला ये कह रही थी कि मैं सुरक्षित हूँ। वो ये कह रही है मैं सुरक्षित हूँ। महिलाओं ने जितनी महिलाओं से मैंने उत्तर प्रदेश के जितने इलाकों में बात की, बिहार में बात की, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का उठाया। उन्होंने कहा मैं सुरक्षित हूँ, मेरा वोट तो बीजेपी को। और संविधान भी सुरक्षित है सौरभ जी। वही मैं कह रहा था, संविधान, आरक्षण, सबकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वोट पड़ा काम पे। अब तो यही लग रहा है। नहीं देखिए, एक टिप्पणी ये मुद्दा था, इसको डिनाई नहीं कर सकते, करना बहुत जरूरी है। देखिए ये जिस प्रकार से शुरू से हम लोग एग्जिट पोल को हर ट्यूसडे हम लोग ये करते थे, मुझे लगता है कि उसमें भावेश ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और ये करीब करीब रियलिटी के तरफ जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात हम लोग करते थे तो वहाँ पर हम लोग 38-40 सीटें देते थे। आज जो निकल करके आ रहा है वो 32 सीटों के आसपास आ रहा है। जो बिहार में था तो मुझे अभी भी याद है 2 सीट किशनगंज और सारण को छोड़ करके बाकी सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 38 सीटें आ रही थी। जो उत्तर प्रदेश का आकलन जो पहले था, आज से 1 महीना पहले, वो जो है वो 70 के आसपास, 70 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही थी। आज जो है वो 62 से 68 सीटों के बीच में है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल जो होगा वो एग्जैक्ट पोल के रूप में कन्वर्ट करेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो पूरा मुस्कुरा दीजिए। आपके आने से पहले संजीव जी थी, हर बातों पे सुनाए जा रहे थे।